अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन नंबर सी है आपका पेज नंबर 10, आपने आना है अपनी बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर आना है, ठीक है जी। 10 के ऊपर आना है और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका जो सी पार्ट है हम आज करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आपने सी पार्ट करना है तो इसमें जब सी पार्ट को डिस्कस करते हैं जी, तो सी पार्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है और उसमें एक क्वेश्चन ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में जो है आप क्या समझ बूझ रखते हैं, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, और आपने जो है वो 2 एग्जाम्पलें भी देनी है, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपने इसका आंसर ऐसा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के क्या चलाता है, हार्डवेयर को चला रहा होता है। हार्डवेयर मीन्स रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड में जितनी भी चिप्स लगी हैं सबको वो क्या करता है, चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक मेन सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। ये मेन सॉफ्टवेयर, और ये जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है। और इसका इजी अल्फाज में मीनिंग है कि ये आपका मेन सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके सॉफ्टवेयर जो उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं उनको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चलता है वो चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम चुन के आपने अपने हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल किया होता है, वहाँ से ये लोड होके रैम के अंदर आ जाता है और फिर आगे क्या होती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं इसमें। तो जो इसकी एग्जांपल है अब बहुत आसान है, एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। iOS, ठीक है, ये जो एप्पल के फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, मेन सॉफ्टवेयर, जैसे आप बॉक्स से निकालते हैं अपने मोबाइल को, जैसे नया खरीदते हैं बॉक्स से निकालते हैं, जब ऑन करते हैं जो सॉफ्टवेयर आपके सामने नज़र आता है ना, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एंड्रॉयड का मोबाइल लेंगे तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्पल का मोबाइल फ़ोन लेंगे तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और अगर आपने नया लैपटॉप खरीदा है तो यूजुअली लैपटॉप के अंदर भी पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया होता है कंपनीज ने, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आजकल जो है विंडोज़ 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जी आप बताएं कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में फ़र्क जो है सिर्फ आसानी की हद तक है। आप ऐसे समझें कि मशीन लैंग्वेज जो है उसमें सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल होता है क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर टाइप करना होता है 1s and 0s के, यानी 1s और 0s लिखिए उसी का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यानी जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप कोई भी कंप्यूटर से काम कराते हैं तो उसके लिए आप 1s and 0s की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो अंग्रेज़ी के इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे। तो इंग्लिश के वर्ड्स में अगर एक सॉफ्टवेयर लिखा हो या 1s and 0s की फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर लिखा हो तो डेफिनेटली आपको पता है, मैंने प्रीवियस भी बड़ी एग्जांपल्स दी हुई है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मूव या मैं लिखूँ सब, मूव का मतलब मूव करो, सब का मतलब सब्ट्रैक्ट करो, क्या ये 2 वर्ड्स आपको आसान लग रहे हैं या 1s and 0s में जो ये मैंने ये कुछ लिखा है ये आसान लग रहा है। तो डेफिनेटली 1s and 0s जो है मुश्किल है, इसमें दी हुई इंस्ट्रक्शंस जो है वो मुश्किल से आप जो है आपको पढ़ने में जो है वो मुश्किल लगती है। जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है वो आसानी से रीडेबल भी होता है, आसानी से अंडरस्टैंडेबल भी होता है और आसानी से आप राइट भी कर सकते हैं, ये फ़र्क है। लेकिन जो मैंने आंसर लिखा है मैं ज़ाहिर बात है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या क्या जी मैंने आपके लिए लिखा है। तो पहले जो है मैंने आसान करके लिखा है, मैंने कोई डिटेल ज़्यादा नहीं लिखी। तो मैंने ये लिखा है कि मशीन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड
एंड रन डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। वो कह रहा है कि जो एक मशीन लैंग्वेज एक ऐसी ज़ुबान है जो कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड करते समझता है और उसको बस जैसे आप कंप्यूटर पर उसको रन करते हैं फ़ौरन ही रन होना शुरू हो जाती है, यानी डायरेक्टली रन होना शुरू हो जाती है, फ़ौरन ही रन होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी 1 से 0 की ज़ुबान समझते हैं और आपने जो सॉफ्टवेयर लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, वो भी तो 1 से 0 में लिखा है, जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर उसको ट्रांसलेशन की या कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन आप कब करते हैं? जब आपने कोई सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में लिखा होता है और आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? 1 से 0 में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ यानी मशीन की ज़ुबान में लिखा हुआ, तो उसको तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत कोई है ही नहीं, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो है हम चूँकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मशीन और असेंबली लैंग्वेज को, तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी एक लैंग्वेज है। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लिखेंगे। इसके अंदर जब आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, और जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स राइट करते हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के लिए होती है, जो वो प्रोसेसर क्या करता है उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक काम करता है। असेंबली लैंग्वेज में आप जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखते हैं, अंग्रेज़ी के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने थोड़ी सी 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, एक मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी यानी मूव करो, सबट्रैक्ट का मतलब सबट्रैक्ट करो, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं अब इस तरह आपका जो है वो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम आप लिखेंगे असेंबली में। और ये इस मूव का वर्ड अंग्रेज़ी का ज़ुबान है, इंग्लिश का ज़ुबान है, सब का वर्ड इंग्लिश का ज़ुबान है, तो इसमें असेंबली लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम आप इंग्लिश में लिखते हैं, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। और ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हो तो इंग्लिश को हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं बजाय 1 से 0 से, क्योंकि इंग्लिश की ज़ुबान से हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है जी। तो आप ये लिखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ईजी टू राइट होता है, यानी एक ईजी टू अंडरस्टैंड होता है और आप आसानी से इसमें सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा असेंबली और मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। दोनों में ही 1 to 1 मैपिंग होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने में तो आसान है, लेकिन इसके लिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 से 0 में, अगर हमें कंप्यूटर पे इसको चलाना है। इसका मतलब ये है कि ये मशीन लैंग्वेज की तरह नहीं है कि आपने टाइप किया और आप कंप्यूटर में फ़ौरन चला लें, नहीं। इसमें पहले आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे, फिर उस सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे ऑफकोर्स असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को फिर आप कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, और कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं असेंबलर। तो इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो ये बस सिंपल इतना ही इसके है। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। असेंबली लैंग्वेज यूज वर्ड्स मेड विद लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फुल स्टॉप। इट इज़ ईजी टू राइट सॉफ्टवेयर इन असेंबली लैंग्वेज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मैंने आसान लिख दिया ताकि बस आपका जो है आपके लिए आसान है, ठीक है जी। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह।